अब भारत और अमेरिका मिलकर के एक ऐसे प्रोजेक्ट को रीस्टार्ट कर रहे हैं जिससे यूएस में भारतीय कंपनियों की संख्या अब कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। आपको बता दें, आज यूएस में करीब 165 इंडियन कंपनीज काम कर रही हैं, जो लगभग 4 लाख से भी ज्यादा लोगों को रोजगार देती हैं। जहां अमेरिका की 23 लाख करोड़ यूएस डॉलर की बड़ी अर्थव्यवस्था में भारतीय कंपनियां भी कई बिलियन डॉलर की हिस्सेदारी रखती हैं। लेकिन जिस प्रोजेक्ट को लेकर के यूनाइटेड स्टेट और इंडिया के बीच में डिस्कशन शुरू हुआ है, उसे हम जीएसपी यानी कि जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस के नाम से जानते हैं, जिसे WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने यूएस स्टेट के एक्ट 1974 में इंट्रोड्यूस कराया था। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जहां पर जो भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए अपने मार्केट को ओपन करेंगी, ताकि डेवलपिंग कंट्रीज इजीली उस कंट्री के अंदर ट्रेड कर पाए। इससे उन देशों को ज्यादा बेनिफिट मिल रहे थे जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं। अगर आप इसे एक उदाहरण से समझें तो मान लीजिए भारत ने 2000 रुपए में एक प्रोडक्ट को तैयार किया, जिसे अब उसे यूनाइटेड स्टेट के मार्केट में उतारना है, जिसके लिए उन्हें 200 रुपए की कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। जिसके बाद फाइनली यह प्रोडक्ट यूएस मार्केट में करीब 2200 रुपए का पहुंचेगा। वहीं दूसरी तरफ जर्मनी है, जिसने इस प्रोडक्ट को सिर्फ 1800 रुपए में तैयार किया, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी है, एडवांस मशीनरी है। और उसके बाद जर्मनी को ये प्रोडक्ट यूएस मार्केट में उतारना है, जिसके लिए उन्हें 200 रुपए की कस्टम देनी पड़ेगी। और फाइनली यूएस मार्केट में दो ऑप्शंस आ चुके हैं, जहां पर एक प्रोडक्ट 2200 रुपए का है और दूसरा 2000 रुपए का है। दोनों की क्वालिटी सेम है, जिसकी वजह से जर्मनी का प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा। लेकिन जीएसपी यानी कि जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस की मदद से जो भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनसे कस्टम ड्यूटी नहीं ली जाएगी, जिसकी वजह से दोनों ही प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो यूएस मार्केट में सिमिलर हो जाएगा और छोटे कंट्रीज को ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे ट्रेड करने के लिए। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि ट्रम्प गवर्नमेंट ने 2020 में भारत को मिलने वाले इस बेनिफिट को पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। उनका कहना था कि भारत ऑलरेडी दुनिया की टॉप 5 कंट्रीज में शामिल हो चुका है जिनकी बड़ी अर्थव्यवस्था है। लेकिन इसके ऊपर एक बार फिर से बातचीत शुरू हो चुकी है भारत और यूएस के बीच में, और ऐसी इन्फॉर्मेशन खुद हमारे कॉमर्स इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने दी है। आपको बता दें, जीएसपी का इस्तेमाल करते हुए भारत करीब 5.6 बिलियन यूएस डॉलर का फ्री ट्रेड यूएस में कर पा रहा था। जहां 1976 में भारत को मिले जीएसपी की वजह से करीब 1900 इंडियन प्रोडक्ट यूएस मार्केट में उतारे जा चुके थे। इनमें शामिल हैं केमिकल, इंजीनियरिंग और कई फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। और अगर दोनों कंट्रीज के बीच में ये प्रोग्राम फाइनल कर दिया जाता है तो भारतीय कंपनियां अपनी नई फैक्ट्रीज को यूएस में और ज्यादा सेटअप कर पाएंगी, जिससे उनकी इंपोर्ट कॉस्ट बचेगी और यूएस के अंदर प्रोडक्शन कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। यदि आपने हमारा ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो कमेंट बॉक्स में जीएसपी जरूर लिखेगा। भारत के ऐसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम। भारत माता की जय।